नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में बारिश के कारण नदियाँ उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मुंबई में 14 जुलाई तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली में आज शुरू हुई बारिश के बाद कई जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण हाहाकार मच गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। गुजरात के कई जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यहां अब तक 61 लोगों की मौत की खबर है। वहीं महाराष्ट्र में भी पिछले कई दिनों से जारी बारिश के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इस बीच राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहाना हुआ है। सुबह से यहाँ बादल घिरे रहे। करीब 10 बजे के आसपास तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान में भी भारी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले एक दिन में वर्षा के कारण हुए हादसों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हजारों लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें आश्रय स्थलों में रहना पड़ा। मुंबई और उसके उपनगरों में मंगलवार सुबह भारी बारिश हुई और कुछ ही घंटों में शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई और कुछ स्थानों पर यातायात बाधित हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मंगलवार सुबह से ही यहाँ के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि यहाँ अभी तक जलभराव की सूचना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में पिछले कुछ दिनों से ही हो रही बारिश के बाद मंगलवार को स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया। यहाँ पिछले 24 घंटों के दौरान 97% बारिश हुई। सोमवार को जिले के सप्तशृंगी मंदिर के पास बाढ़ के कारण 6 श्रद्धालुओं को घायल होने की खबर है। वहीं पुणे में एक इमारत गिरने से 4 लोग घायल हो गए। दिल्ली एनसीआर में आज दिन भर भारी बारिश की संभावना जताई गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। यह बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी है, लेकिन ट्रैफिक जाम ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। आईटीओ मार्ग पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो गई। वाहन बिल्कुल रेंग रहे हैं। गुजरात में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है। वडोदरा मंडल के दभोई और एकता नगर स्टेशनों के बीच बारिश के कारण पटरियों के खराब होने की स्थिति है। गुजरात में बारिश के कारण पूर्णा नदी उफान पर है। डीसी अमित प्रकाश यादव ने बताया, नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नवसारी शहर में 1700 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। हम नागरिकों से अपने अपने स्थानों पर रहने की अपील कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों से कुल 27,896 लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 18,225 अब भी आश्रय गृह में और बाकी अपने घर लौट गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण गुजरात के जिलों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश जारी है तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में कच्छ तथा राजकोट के कुछ इलाकों में सोमवार रात से भारी बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य में भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र बचाए रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। नासिक, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर में रेड अलर्ट जारी हुआ है। महाराष्ट्रियों के लिए मानसून हमेशा सुरम्य समुद्र के किनारे पाइपिंग हॉट कटिंग चाय और बाढ़ गड्ढों से भरी सड़कों के बीच एक अनिश्चित संतुलन होता है और दुर्भाग्य से इस राज्य में दूसरे के साथ कोई नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र के सभी उपमंडलों, खासकर कोकण और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही। कुछ ही दिनों में राज्य के मौसमी वर्षा संचय पिछले महीने अपनी कमी राज्य से सीमा रेखा अधिक हो गया है। पिछले सप्ताह से गुजरात और कर्नाटक तटों के बीच एक अपतटीय ट्रफ रेखा बनी हुई है। अब भारत के पूर्वी हिस्सों पर लगातार बने कम दबाव के क्षेत्र ने इस ट्रफ को सक्रिय रखने की धमकी दी है, जिसके परिणाम स्वरूप तटीय और मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नमी आ गई है। मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा और गढ़चिरोली में रेड वार्निंग जारी है। राज्य की राजधानी मुंबई के लिए शहर और उपनगरों में मध्यम बारिश की संभावना है। राज्य आपदा प्रतिबंधन प्राधिकरण ने सोमवार को बताया कि 1 से 10 जुलाई के बीच महाराष्ट्र में बारिश से संबंधित घटनाओं में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि राज्य में मरने वालों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। पिछले 48 घंटों में गढ़चिरौली से अधिक घटनाएं सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य में कई नदियों, नालों और अन्य छोटे जल निकायों ओवरफ्लो कर दिया है। अधिकांश बांध पानी छोड़ रहे थे और जलाशय के पास के गांवों और कस्बों को अलर्ट पर रखा गया था। अलग अलग जिलों से बाढ़ के पानी में लोगों के बह जाने की खबर है। मुंबई और पुणे में भी कई इलाकों में भीषण जलभराव की सूचना मिली, जिससे यातायात काफ़ी धीमा हो गया है।
इस बीच राज्य सरकार ने पूरे राज्य में राष्ट्रीय आपदा राहत बल की 13 टीमों को तैनात किया है, जिनमें से 2 मुंबई में घाटकोपर और कांजूर मार्ग में है। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।